नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। स्पोर्ट्स का यानी कि खेलों का एक महोत्सव यूएई में शुरू हो चुका है। मैं बात कर रहा हूं एशिया कप की, जिसमें 8 देशों की क्रिकेट टीम खेल रही है एशिया कप को उठाने के लिए। उसके अभी के चैंपियन तो भारतवर्ष ही है। 2023 में उन्होंने इसको जीता था। तो इसमें 8 टीमें जो खेल रही हैं, उसमें भारत और पाकिस्तान पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद वहाँ मैच खेलेंगे। उनमें से कौन जीतेगा, क्योंकि सारे देश ही क्या सारे विश्व की नज़रें उसी के ऊपर जुड़ी होती हैं कि इन दोनों में लड़ाई जो खेल के मैदान में होती है वो क्या युद्ध के मैदान की तरह लड़ी जाती है। सवाल ये उठता है कि उस देश में यूएई एक कॉमन वेन्यू है जिस पर हो सकता था ये खेल, वहाँ पर हम खेलने जा रहे हैं, जबकि देश के अंदर एक प्रचार हो रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा लगता था कि हम दोनों के बीच में कोई भी संबंध नहीं रहेंगे, व्यापार बंद है, हमारे हवाई जहाज पाकिस्तान से ऊपर से उड़ नहीं सकते, तो हम अपने बल्ले से उनकी बॉल को क्यों मारें और उनकी बॉल को अपने बल्ले से क्यों मारें। मैदान में दोस्ती, क्रिकेट में दोस्ती, और वैसे शस्त्र बांटे जा रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, आक्रमण किए जाते हैं, आतंकवादी भेजे जा रहे हैं। क्या ये आज की स्थिति में भारत के भारत के फेवर में है, ये भारत के मूड के खिलाफ है? और वहाँ क्रिकेट जो हो रहा है उसकी खामियां क्या हैं, किस तरह की चीज़ें उसमें हो सकती हैं, इसी पर हम करेंगे आज की प्रभु वाणी। चलिए हम पहले राजनीति डिस्कस करते हैं। स्पोर्ट्स में तो हम माहिर हैं। इंडिया मैंने पहले ही बताया कि वहाँ पर खेलने जा रहा है, वो चैंपियन है, उसको अपनी ट्रॉफी को डिफेंड करना होगा। परंतु भारत में मूड लगता है इसके खिलाफ है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे की पार्टी की उनकी प्रियंका चतुर्वेदी हैं, उन्होंने कई बार आक्रमण भी किया है। ये क्या हो रहा है? हमारे देश की सरकार जो राष्ट्रवादी सरकार है वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी रहती है और पहले खेलने भी नहीं दिया था। अभी 2025 में महिलाओं का एशिया कप हुआ था श्रीलंका के अंदर, उसका हमने बाइकआउट किया था। अगर जून में हमने बाइकआउट किया है, सितंबर में क्या परिवर्तन हो गया जिसकी वजह से हमारी टीम को वहाँ जाना पड़ रहा है? क्या हमारी टीम के जो लोग हैं, क्रिकेट अच्छे वाले खेलने वाले जो हैं, हरभजन सिंह है या पार्टी के एमपी हैं मनोज तिवारी हैं, इन सबों ने कड़ा विरोध किया है कि हमको बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, फिर भी हम खेलते जा रहे हैं। वहाँ पर जा कर के, क्योंकि वहाँ पर जो क्राउड होगी, भारतवर्ष के लिए ये है कि आप कहते कुछ हैं, कथनी और करनी में परिवर्तन है। ऐसे क्या मजबूरी है भारत की या भारत की टीम की कि वो जा कर के पाकिस्तान के खिलाफ खेलने जा रहे हैं। और पाकिस्तान के मशहूर खिलाड़ी शाहिद अफरीदी तो जहर उगलते हैं इंडिया के खिलाफ, और फिर भी हम खेलने चले जा रहे हैं। इसका जवाब अभी तक ना तो सरकार की तरफ से ना कब बीसीसीआई की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला है। हालांकि भारतीय खिलाड़ी, भारतीय जनता पार्टी के लोग या बाकी पार्टी के लोग इसके बहुत विरोध हैं, परंतु पिछले कुछ दिनों के अंदर चुप्पी आ गई है कांग्रेस के नेता, क्योंकि कांग्रेस के नेता भी नहीं बोल रहे हैं। उनके एमपी जो हैं राजीव शुक्ला तो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो तो हर पार्टी में दिखाई देते हैं, वो अच्छे खिलाड़ी हैं हर जगह, राजनीति के खिलाड़ी भी अच्छे हैं, खेल के खिलाड़ी भी अच्छे हैं, वो भी वहाँ पर उसके जगह और सबसे पहले दिखाई देते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी सिवाय शिवसेना के और भी बोलना बंद कर दिया है। बीजेपी तो बोलेगी नहीं, कि बीजेपी के वहाँ पर जब तक समर्थन नहीं होगा, सरकार जब तक साथ है, चुप्पी साधी हुई है, तब तक बीजेपी का कोई भी व्यक्ति इसके ऊपर नहीं बोलेगा। परंतु पाकिस्तान के अंदर इस बारे में खुशी की लहर हो रही है। वहाँ के इम्पोर्टेंट जो क्रिकेट ऑफिस में रहे, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर की जीत है, यानी कि हमारी क्रिकेट टीम के बिना वर्ल्ड कप नहीं हो सकता, एशिया कप नहीं हो सकता, इसलिए भारत को घुटने झुकाने पड़े हैं, वो खेलने के लिए आ रहे हैं। पाकिस्तान की ये एक तरह से जीत है। एक तो भारत पाकिस्तान के अंदर जश्न मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ हम ऑपरेशन सिंदूर में इतने सक्सेसफुल हुए हैं कि हम पाकिस्तान को कहीं भी मात दे सकते हैं, परंतु खिला करके उनको इतना पैसा उससे मिलेगा, उसको ज़िंदा रखने के लिए उनके खिलाड़ियों के लिए क्या ठेका हमने ले रखा है? ये बात विरोधी दल के लोग अंदर ही अंदर पूछ रहे हैं। वो कहते हैं कि बाकी लोग कहते हैं कि स्पोर्ट्स को मिक्स मत करिए। ऐसे भी लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, स्पोर्ट्स और दुश्मनी को बदल एक तरफ नहीं रखना चाहिए। परंतु इस माहौल के अंदर पाकिस्तान के खेलने से क्या सरकार की साख गिरती है या बीजेपी की सरकार गिरती है? अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इसका नुकसान क्या होगा? देश की इज्जत, देश का गर्व ऊंचा है या खिलाड़ियों के लिए अच्छा है?
इसके ऊपर चर्चा होती रहती है, इसके अंदर कई ओपिनियन हो सकते हैं, परंतु अगर देखना चाहें जो पाकिस्तान हमारी जहाज़ों को अपने जहाज़ से उड़ने नहीं दे रहा अपने एरिया से, एयर इंडिया को, हमारी एयरलाइंस को करोड़ों का नुकसान रोज़ हो रहा है, वहाँ पर अगर आप उसको कहते हैं कि आप क्रिकेट खेलिए और हमारे से पैसे कमाइए, ये क्या उचित है? इसके ऊपर डिबेट होती रहेगी। परंतु को सोचना ये कि अगर हो भी रहा है क्रिकेट वहाँ, उसमें भारत के जीतने की संभावना कितनी है? कोई खामियां हैं उसके अंदर? एक तरफ ये डर होगा कि हमारे ऊपर, हमारे खिलाड़ियों के ऊपर दबाव होगा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर जीता है, हमने उनके ठिकाने ध्वस्त किए हैं, उनके सारे टेररिस्ट को हमने मार गिराया है, जैसे पहलगांव में हमारे लोगों को मारा था उन तीनों को भी हमने धराशायी कर दिया है। तो हम स्पोर्ट्स के मैदान पर भी उनको अच्छी तरह पिटाई करके जीत के आएंगे। ये प्रेशर भी उनके ऊपर बना रहेगा। भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहे, ये भी एक अपने आप में सोचने का विषय है कि हमारे गरीब के क्षेत्र जो स्पोर्ट्स लीग हैं, जो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, क्या उनको भी ये यातना सहनी पड़ेगी? हम क्यों खेल रहे हैं, इसका कुछ जवाब भी लोगों के पास है। उन्होंने कहा जब से स्पोर्ट नीति बिल आया इस पार्लियामेंट के अंदर, उसके अंदर एक कोड बनाया कि हम भारतवर्ष के लोग, भारतवर्ष के खिलाड़ी जो मल्टीनेशनल होंगे, जिसमें बहुत सारे देश पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, उसके अंदर हमारी टीमें ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगी। यानी कि हम पाकिस्तान के साथ सीधा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, जो सीरीज होती हैं, श्रृंखलाएँ होती हैं, उसके अंदर पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। जहाँ पर मल्टीनेशनल हो रहा होगा उसके अंदर हम पार्टिसिपेट करते रहेंगे। ऐसे बिल की एक स्पिरिट है। तो ये जस्टिफिकेशन है कि हमको इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट मानना पड़ेगा कि हमारे भारतीयों के लिए, भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर बैन लग सकता है। दूसरा ये कि आईसीसी और एशिया कप के अंदर हमारे जो अमित शाह के सुपुत्र हैं वो एक अच्छे पद पर हैं, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि सबको लेके चलना उनके ऊपर कंपल्शन है। हालांकि वो राष्ट्रवादी फर्स्ट हैं, परंतु जब आपने उस पद के ऊपर बैठे हैं तो सारे देशों को लेकर के चलना पड़ेगा, इसलिए कॉन्सेंसस बनाने की ज़रूरी है। ये भी एक जस्टिफिकेशन जायज़ लगती है कि बाकी देशों को अगर बाहर कर देंगे, बाकी देशों के ऊपर प्रेशर डालेंगे, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के ऊपर, फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर, टेबल टेनिस के ऊपर, स्विमिंग एसोसिएशन के ऊपर, कि अगर यहाँ आप क्रिकेट का बाईकाट करते हैं पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान जाने वाला खेलने के लिए, वहाँ पर आपके स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को बैन कर दिया जाएगा। ऐसा डर भी दिखाई देता है। ये उचित भी लगता है। इंटरनेशनल कंपटीशन में जब सारे भारतीय जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, हमारी गोल्ड मेडल जीतने वाली जो खिलाड़ी हैं, चाहे वो बैडमिंटन की हों, चाहे स्विमिंग हों, जो बॉक्सिंग में हैं, अगर उनके ऊपर बैन लग गया कि आप स्पोर्ट्स के अंदर इस राजनीति को मिक्स करते हैं, तो इसलिए हमारे दिल में लगता है कि मल्टीनेशनल पार्टिसिपेशन हमारे को करना चाहिए। ये इसका भी एक कारण हो सकता है। और सबसे बड़ा कारण जो है वो रुपया, बहुत पैसा है, हज़ारों करोड़ रुपए है। तो एक जस्टिफिकेशन ये कि अगर आप इसको कैंसिल कर देंगे, इंडिया नहीं जाएगा खेलने के लिए पाकिस्तान के साथ, तो सारी टीआरपी टेरर रखी रह जाएंगी। सबसे ज़्यादा पैसा इसलिए आता है जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, सबसे करोड़ों लोग उसको 50 करोड़ 54 करोड़ लोग देखते हैं। सबसे ज़्यादा पैसा एडवर्टाइजिंग उसके थ्रू आता है। आपने पहले से ठेका दे दिया एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ के लिए। अगर इसको आप कैंसिल करते हैं तो एडवर्टाइज एजेंसी अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस ले सकती हैं। उससे हज़ारों करोड़ों नुकसान का बीसीसीआई को भी हो सकता है। उसके माध्यम से प्लेयर्स को पैसा भी कम मिलेगा और इंटरनेशनल बाकी क्लब्स हैं जो भी मेंबर हैं उनका जो हिस्सा बनता है उसके अंदर भी कमी आ जाएगी। स्पोर्ट्स अब एक बिजनेस बन चुका है, ये खेल नहीं है। अगर ये बिजनेस बन चुका है तो बिजनेस इंटरेस्ट हावी हो गए हैं क्रिकेट के ऊपर भी, बाकी खेलों के ऊपर भी। तो इसलिए हज़ारों करोड़ बचाने के लिए, सैकड़ों बचाने के लिए अगर आप थोड़ा सा स्पोर्ट्स को लेकर के चलेंगे तो इससे कोई नुकसान ज़्यादा होने वाला नहीं है। हिंदुस्तान के लोग या पाकिस्तान के लोग या विश्व भर के लोग खेल देखना चाहते हैं, हालांकि अंदर से चाहे वो चुप करके बैठे हों। चलो मैच तो हो जाएंगे। एक ग्रुप में दोनों टीमें हैं, पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक से खिलाफ खेलेंगी। पर सवाल उठता है कि इंडिया जो चैंपियन ट्रॉफी जिसके पास है वो क्या लेकर के वापस आएगा कि नहीं आएगा। एक तो पाकिस्तान को हमने झेलना है, दूसरी तरफ हमको ट्रॉफी लेकर के आना है, ये हमारे ऊपर प्रेशर है। 2023 की ट्रॉफी के अंदर दो खिलाड़ी बड़े इंपॉर्टेंट थे। एक तो रोहित शर्मा जो उस वक्त कप्तान थे और दूसरे थे विराट कोहली जो बहुत बढ़िया खिलाड़ी उनके अंदर थे। उन्होंने क्या किया था, अगर आप देखें, मैं उनकी दिखाएं कि उनका रिकॉर्ड क्या है। पहले तो दोनों का रिकॉर्ड मैं पढ़ के बताता हूँ कि विराट कोहली अभी तक 536 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, उसमें से 113 टेस्ट खेले हैं,
302 ओडीआई खेले हैं, 121 T20 खेले हैं। एशिया कप भी T20 है। उन्होंने एक संन्यास ले लिया, T20 नहीं खेलेंगे, टेस्ट भी नहीं खेलेंगे, ये फैसला कर लिया उन्होंने। तो अब उसके अंदर क्या है, उनका रिकॉर्ड क्या है, 82 सेंचुरीज बनाई हैं रिकॉर्ड। और टेस्ट 30 टेस्टों के अंदर 82 सेंचुरी, 51 ओडीआई सेंचुरी बनाई हैं और एक T20 सेंचुरी बनाई है उन्होंने। उनके फॉलोअर कितने हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर 27 करोड़ फॉलोअर हैं। वो भगवान है क्रिकेट के, वो इसमें नहीं खेल रहे हैं। दूसरे ने कौन है, हमारे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा पहले, इससे पहले विराट कोहली का रिकॉर्ड बता दूं, ओडीआई में सबसे अधिक सेंचुरी बनाने वाले कौन है, हमारे विराट कोहली साहब। कैप्टन के रूप में सबसे अधिक डबल सेंचुरी बनाने वाले विराट कोहली, 7 डबल सेंचुरी बनाई उन्होंने। और जब उन कैप्टन थे 77% मैचों में उनको सफलता मिली, यानी कि भारत जीता। ये तो उनका रिकॉर्ड है। तो 2023 के अंदर रोहित शर्मा कैप्टन थे, बहुत सारे रन उन्होंने बनाए। विराट कोहली ने जब श्रीलंका को 10 विकेट से हराया तो 122 रन 192 ओवर में बनाए थे। अब ये दोनों इस टीम से गायब हैं। हालांकि सूर्यकांत यादव कैप्टन हैं, उनके नेतृत्व में अच्छी टीम है। कुमार यादव कैप्टन हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छी बैटिंग भी करते हैं, उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है। परंतु क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा के सामने वो पाकिस्तानियों को मात दे पाएंगे, ये सवाल भी खड़े हो सकते हैं। तो इन दोनों के बिना हमारे भारतीय टीम को जीतने के कितने चांसेस हैं, ये तो आगे वाले जब मैच होते जाएं, जब समाप्त होगा तभी पता लगेगा। परंतु अभी जो टीम हमारी गई है वो एक अच्छी ताकतवर टीम है, यंग लोग उसके अंदर हैं, नए खिलाड़ी अच्छे हैं। 2023 के मुकाबले आधी टीम हमारी नई है। परंतु सवाल उनके दिमाग में ये होगा कि क्या हम विराट कोहली और रोहित शर्मा को मिस करेंगे, क्या ट्रॉफी को हम वापस लेकर के आएंगे, क्या हम ऑपरेशन सिंदूर जो मिलिट्री ने जीता था, हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान को धूल चटा करके ट्रॉफी लेकर के तिरंगा झंडा लिपटा करके भारत लौटेंगे, इसकी इंतजार हमको रहेगी। आज की प्रभुवाणी में केवल इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे, किसी और विषय पर करेंगे बातचीत। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार। पर जाने से पहले फिर दोहरा रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और टिप्पणी लिखिए, चाहे वो खट्टी हो, मीठी हो, कड़वी हो, तीखी हो, ज़रूर लिखिए। मैं पढ़ूँगा, उसका जवाब भी देने की कोशिश करूँगा, परंतु फिर कहता हूँ बुरा नहीं मानूँगा। धन्यवाद।